तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्स राउंड 679 डिवीजन 2 का ये क्वेश्चन नंबर बी अ न्यू टेक्निक। ये क्वेश्चन आपका टेक्नो कप 2021 एलिमिनेशन राउंड 1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन तो आप यहाँ पढ़ लेंगे, मैं इतना क्वेश्चन पे यहाँ पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, क्वेश्चन को आपके लिए काफ़ी आसान बना दूंगा, ठीक है। तो ये सब तो ठीक हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते, क्वेश्चन को आपके लिए आसान बनाया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको शायद पता ना हो कि अभी एक फुल टाइम के लिए और इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप कोई भी ईयर हो चलेगा, 1 सेकंड 3rd 4th कोई भी ईयर हो सब चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों की हायरिंग चल रहा है। फुल टाइम जो है ये आपका 20 LPA तक इसका पैकेज जाता है। इंटर्नशिप में भी आपको 30 से 40 के स्टाइपेंड मिलेगा हर मंथ। और ये अभी तो ऐसा माहौल है कि ये शायद आपका घर से ही हो जाएगा, तो वर्क फ्रॉम होम करके ही आपको इंटर्नशिप हो जाएगा और 30-40 हज़ार घर बैठे बैठे ही मिल जाएगा। अगर आप कोड बीटा जानते हैं तो ये उसी टाइप का कुछ कॉन्टेस्ट रहता है। कोड बीटा में जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें वैसे ही आते हैं, और इसमें ये नहीं है, ये आपका कोड बीटा में 6 घंटे मिलते हैं। इसमें आपको जैसे कोडसेफ में लॉन्ग चैलेंज होता है, इसमें आपको 9 नवंबर तक टाइम है। जितना लेट करेंगे उतना आपका टाइम घटेगा और रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है कभी भी, तो रजिस्टर जरूर कर दीजिएगा। अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, ठीक है, तो रजिस्टर जरूर कीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में मैं डाल के पिन कर दूंगा, तो जाके अप्लाई जरूर करें। तो ये क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जानते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो मान लीजिए एक हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका n इंटू एम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपका मतलब ये जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, तो n इंटू एम सब चलेगा, ठीक है। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये मैट्रिक्स हमें नहीं दिया, हमें दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स का ऊर्जा पूछा दिया हुआ। वो कैसे है, ये देखो भाई, पहले हमें सारा रो दिया हुआ है, ठीक है। ये रो हो गया, ये रो हो गया, तो ये रो दिया हुआ है, ठीक है। और रहेगा तो और भी रहेगा, और जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं, कोई भी ऑर्डर मिल सकता है। पहले लास्ट दे, फिर फिफ्थ दे, फिर 1 दे, फिर 2 दे, कुछ भी ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें रो दिए हुए हैं, उसके बाद हमें कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सब जितने कॉलम है, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया। तो ये भी कोई भी ऑर्डर में दिया हुआ, कोई इसका फिक्स ये नहीं है। तो ये दिया हुआ पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। तो इतना हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों से मिला-जुला के हमें जो अपना इनिशियल मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, वो प्रिंट करना है, ठीक है, ये करना है। और तो कुछ टेस्ट केस आप देखेंगे तो टेस्ट केस इस टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए मैं आपको टेस्ट केस के ज़रिए कुछ समझाता हूँ। तो आइए आपको मैं टेस्ट केस के ज़रिए समझाऊँ। टेस्ट केस जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में 6, 5, 4 और यहाँ क्या दिया हुआ है 1, 2, 3। तो ये हो गया 1, 2 और 3, और हमें कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम में 1, 6, 2, 5, 3, 4, ठीक है। तो 1, 6, 2, 5, 3, 4। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ इस ये जो दिया हुआ है रो, ये मैंने बोला कि रीअरेंज नहीं हो सकता है, ये पहला पोजीशन पे ही रहेगा। तो मान लीजिए ये अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा जो स्क्वायर नहीं, ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में 6 का कोई ये जो रो है, कोई सा भी रो के मान लीजिए 4 रो है या 3 रो, जितना भी है, ठीक है। तो ये कहीं पे रहे, 6 सिर्फ इसी कॉलम में रह सकता है, क्योंकि ये पहला पोजीशन है, तो पहला जो कॉलम है इसी में रह सकता है, चाहे यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 16, तो 16 जो है, 16 वो आपका इससे पता चल रहा है कि ये सेकंड पोजीशन पे, 6 जो है सेकंड पोजीशन पे है, उसके ऊपर 1 रहेगा। तो इससे अगर देखा जाए तो क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, तो ये किस-किस जगह रह सकता है, तो ये यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, ठीक है, ये जो भी हो। तो ये हो गया। तो इसके हिसाब से ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा, मतलब ये सेकंड रो में रहेगा, ठीक है। ये एक पूरा कॉलम का है, तो ये कॉलम का जो रो है, तो ये सेकंड रो में रहेगा, और इसके हिसाब से ये फर्स्ट कॉलम में रहेगा, क्योंकि ये रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट कॉलम में रहेगा। तो इन दोनों का कॉमन कौन सा है, मतलब फर्स्ट रो का और सेकंड फर्स्ट कॉलम का और सेकंड रो का कॉमन कौन सा है, वो आपका ये आएगा, ठीक है, ये वाला पोजीशन। तो इससे हमें पता चल गया कि 6 यहाँ रहेगा। सिमिलरली ये ऐसे 5 हम हमेशा हमारा सेकंड कॉलम में रहेगा, क्योंकि ये सेकंड इस रो का सेकंड कॉलम में, तो 5 हम हमेशा हमारा सेकंड कॉलम में रहेगा। तो कॉलम हो गया इसका 2, सी हो गया 2, और यहाँ पे देखा जाए तो 5 यहाँ पे है, तो इसका रो भी हो गया 2, तो रो भी हो गया 2। तो 2, 2 कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 4 का साथ देखा जाए तो सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो ये आपका थर्ड और सेकंड ये हो गया, 4 हो गया, तो 6, 5, 4 आ गया। 1, 2, 3 में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो में, ठीक है, ऊपर है, सबसे ऊपर वाला ये रो मान लीजिए, अगर देखिए, अगर ये मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, 1, 6, 5, 4, तो ये आपका पहला रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ये आपका फोर्थ रो है, तो उसी टाइप से है। तो 1 जो है हमारा, वो है हमारा फर्स्ट रो में, और इससे देखा जाए 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 है, ठीक है, ये 1, 2, 3 यहाँ दिया हुआ है, तो इससे देखा जाए तो 1 जो है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ हो गया। सिमिलरली 2, 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा होगा कि जो हमें
रो दिया हुआ है, जो हमें रो दिया हुआ है उससे हम पता कर सकते हैं कोई एलिमेंट का कॉलम कौन सा है, और जो हमें कॉलम दिया हुआ है उससे हम पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट का रो कौन सा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे 6 यहाँ था तो ये आपका हो गया सेकंड को, ये आपका सेकंड कॉलम में रहेगा। ठीक है, और 6 यहाँ पे है, इससे ऊपर कोई एलिमेंट हुई तो आपका ये आपका सेकंड रो में रहेगा। तो यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ देखिए, एक क्या कर रहे हैं कि हम एक पहले तो एन में इनपुट ले रहे हैं, एक रो और कॉलम का हम एक मतलब एरे बना ले रहे हैं। ठीक है, ये किस लिए है कि ये हम स्टोर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट का कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आगे देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक लूप चला रहे हैं। तो यहाँ पे ए को इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, आई जे ये हमारा जो पहला जो जितना हमारा रो दिया हुआ है, ठीक है, उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रो हमें दिया हुआ है तो जैसे हमें मान लीजिए 6 ही मिला, तो ये हमें 6 कहाँ मिलता, तो देखिए अभी हम रो ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1654 है, तो ये हमें पहला पोजीशन पे मिलता है। ठीक है, पहला पोजीशन पे दिख रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये पहला पोजीशन पे मिलता, मतलब ये हमारा पहला कॉलम में रहता। तो क्या होता है, मान लीजिए 6 है, तो ए कॉलम ऑफ 6 मतलब 6 जो है वो हमारा जेथ पोजीशन पे रहेगा। जे हमारा पहला बार है तो वो हमारा 0th पोजीशन पे रहेगा। समझ में आ रहा होगा। इसको रख ले रहे हैं कि देखो, जैसे ये कॉलम का हम ये बना लिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये पहला टेस्ट केस के लिए। ठीक है, तो 6 हमें कहाँ पे मिलेगा, 6 हमें मिलेगा पहला इटरेशन का I0 J0 में रहेगा। तो इसका क्या होगा, 6 हमारा ये कॉलम का है। ठीक है, कॉलम का है, तो ये कॉलम कौन सा जाएगा, 6, क्योंकि ये जब जे देखो यहाँ पे, जे यहाँ पे पहला बार में 0 रहेगा, तो ये इसका मतलब है कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें 6 के बाद 5 मिल रहा था तो ये 1 हो जाएगा, फिर 4 मिल रहा था तो ये 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन होता आएगा, फिर J0 हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलता, यहाँ पे हमें मिलता उसका 1 2 3, तो 1 में अब हमारा 1 हमारा 0 हो जाता है, 2 यहाँ पे 1 हो जाता है, और ये 3 यहाँ पे ये कुछ ऐसा एरे बन जाता है। ठीक है, कि कौन सा ये सब ये स्टोर करेगी कौन सा एलिमेंट कौन सा कॉलम में रहेगा। सेम चीज़ आपका यहाँ पे जो हमें अब रो मिल रहा है उसमें होगा। रो मतलब सेम चीज़ हमारा जो कॉलम हमें मिल रहा है उससे होगा। कॉलम से हम रो निकाल रहे थे तो रो वाला एरे में हम स्टोर कर लेंगे कौन सा एलिमेंट हमारा जो ए एलिमेंट है, एथ एलिमेंट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो हमारा ith जो देखिए ith मतलब ये सेकंड लूप है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड जो है ये इसका रो का नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, रो का नंबर मिल जाएगा कॉलम से हम, तो वही कर रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करें कि एक आंसर का हम ये बना ले रहे हैं, और आंसर ऑफ रो ऑफ आई मतलब जैसे जो 6 मतलब क्या होगा, देखो जैसे कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, कॉलम है यहाँ पे, तो आई जब 6 होगा, मान लीजिए आई जब 6 होगा तो ये कॉलम क्या रिटर्न करेगा, ये कॉलम रिटर्न करेगा 0, मतलब जो 6th पोजीशन है उसका कॉलम हो जाएगा हमारा 0, और रो हो जाएगा उसका हमारा 1। तो ये हमारा आंसर वाला एरे में स्टोर हो जाएगा, और उसको लास्ट में हम ये आंसर मतलब प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आगे कोड देख लीजिएगा, और एक बार वीडियो तो दोबारा देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी था, ऐसे ज़्यादा कुछ मेहनत था नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो जाके अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, और ये सब लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, और ये सब इंस्टा और लिंक्डइन का है लिंक, सब जाके ज़रूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें, और बाय बाय।